और इस वक्त मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि गिरीश महाजन ने शिंदे से मुलाकात की है। एकनाथ शिंदे से मुलाकात के बाद गिरीश महाजन ने कहा कि एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह है। कुछ देर बाद 5:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। इस समय देवेंद्र फडणवीस की भाई अमृता फडणवीस कुछ कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा खासकर जब देवेंद्र जी ज्यावेळेला बाहेर पडले त्यावेळेला मी पुन्हा येणार असं म्हणाले होते आणि आज ते पुन्हा आलेले आहे आणि बहुमत घेऊन आलेले आहे। नेमकी यावर काय भावना आहे तुमची? कारण ट्रोल केलं गेलं मी पुन्हा येणार यावर विरोधकांकडून अनेक वेळा आणि आता ते पुन्हा आले। जेव्हा आपल्याला काही अचीव करायचं असतं तर ते आपल्या समोर अर्जुनासारखं फक्त आपलं टार्गेट दिसायला पाहिजे आणि पुन्हा यायचं यासाठी नाही आहे की ती गादी पाहिजे। पुन्हा यायचं त्यांना यासाठी होतं कारण त्यांना त्याचा विश्वास होता, लोकांना विश्वास होता की ते महाराष्ट्रासाठी जे काही करू शकतील अजून कोणी करू नाही शकणार आणि त्या विश्वासामुळे ते पुन्हा येत आहेत याचा आनंद आहे। आलेले 23 तारखेला जेव्हा निकाल लागला तेव्हाच तुम्हाला आत्मविश्वास होता की देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील? मी तेव्हा तो विचारच नाही केला। मला एवढं कळत होतं की त्यांनी आपल्या कामात चीज करून दाखवलेलं आहे। पुढे त्यांना जेही पद मिळालं असतं वरिष्ठांच्या म्हणण्यावर ते त्याचं पण त्यांनी चीज केलं असतं। कोणचंही पद असतं तरी त्यांनी लोकसेवाच केली असते। शपथविधीनंतर काय वाटतं देवा भाऊ पहिला कोणता निर्णय घेतील? मला इतकंच माहिती आहे लोकहिताचा पहिला निर्णय राहील, ज्याच्यात लोकहित सगळ्यात प्रथम राहील एवढं मी सांगू शकतो। देशाच्या लाखो लाडक्या बहिणी देवेंद्रजींच्या बरोबर राहिला। खरं तर तुम्ही संकट काळात त्यांच्या पाठीशी राहिला आणि आता इतक्या लाडक्या बहिणी त्यांना जॉईन झालेल्या आहेत। याकडे कसं बघता तुम्ही? मला इतका आनंद होतो जेव्हा मी पण कॅम्पेनिंग करत होती वेगवेगळ्या जागेंमध्ये, कार को बंद करणे बोलतो, मी पण वेगवेगळ्या जागेंमध्ये कॅम्पेनिंग करत होती तेव्हा तो एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई है गिरीश महाजन की और उस मुलाकात के बाद गिरीश महाजन ने कहा है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। दरअसल ये बात उनको एक बार फिर से इसलिए कहनी पड़ी क्योंकि कल शाम तक तो ये बात मानी जा रही थी कि एकनाथ शिंदे मान गए हैं। तस्वीर भी पूरी तरह से सामने हमने देखी थी जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस थे और कहा था कि सब साथ हैं, हम तीनों एक ही हैं। ये बात कही भी थी देवेंद्र फडणवीस ने कि सीएम और डिप्टी सीएम तो बस एक संवैधानिक पद हैं, हम तीनों एक हैं। ये बात कल देवेंद्र फडणवीस ने कही थी। लेकिन उसके बाद आज सुबह से चर्चाएं फिर गर्म हो गई थी कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी अभी भी बनी हुई है और वो चाहते हैं कि उनको गृह मंत्रालय मिले और जब तक उनको गृह मंत्रालय नहीं मिलता है तब तक हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम के पद को ना स्वीकार करें। लेकिन अब गिरीश महाजन जैसा कि बता रहे हैं कि अभी मुलाकात करके आए हैं एकनाथ शिंदे से और उन्होंने एश्योर किया है कि एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को तैयार हैं और अब से कुछ देर बाद जब मुंबई के आज़ाद मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम और अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं इस वक्त, सैयद जवाद साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और डॉक्टर अविनाश शर्मा, आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जी, क्या लग रहा है अभी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट है, किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है या अब चीज़ें स्मूथ जाएंगी? हालांकि वक्त अब बहुत कम बचा है, 1.25 घंटे के आसपास का, क्योंकि सुबह से इस तरह की चर्चाएं फिर तैरने लग गई थी कि गृह मंत्रालय को लेकर शायद कुछ पेच फंस रहा है। एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि उनको होम मिनिस्ट्री मिले। देखिए, जैसा कि पिछले कई दिनों से ये एक सस्पेंस बना हुआ था कि एकनाथ शिंदे जो है वो डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, तो आज उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही ये सस्पेंस भी खत्म किया है कि वो एक डिप्टी सीएम पद की शपथ ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि उससे पहले तक ये था कि शिवसेना जो है, शिंदे गुट की जो शिवसेना है, उनमें से किसी भी विधायक ने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था कि जब तक एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री नहीं, डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तब तक उनमें से कोई भी मंत्री नहीं बनेगा। पर अभी जहां तक जो मेरी जानकारी में आया है, एकनाथ शिंदे ने स्वयं आगे होकर कहा है कि वो शाम 5:30 बजे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के जो विकास की जो एक है वो एक बहुत स्मूथ तरीके से आगे चलता रहेगा और महाराष्ट्र की जनता को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है सैयद जवाद साहब, जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी खास बात होती है कि वो कभी अकेले नहीं आती। चुनौतियां यानी कि चैलेंजेस हमेशा अपने साथ लेकर आती हैं। तो आज जब
मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे देवेंद्र फडणवीस के सामने। कुछ बता पाएंगे किस तरह के चैलेंजेस होंगे उनके सामने? नहीं, चैलेंजेस हमेशा एक राजनीति के तौर पर और एक मुख्यमंत्री के तौर पर, एक नेता के तौर पर लोगों के सामने रहते हैं। लेकिन हैरत की बात मुझे ये लगा कि इतना लंबा वक्त लग गया है कि महाराष्ट्र की जनता को अगर आप देखेंगे तो इतना लंबा वक्त जो है और कहीं नहीं लगा। इतनी असमंजस की स्थिति में जितना महाराष्ट्र का नुकसान हो रहा है उसको भी देखने वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अब एकनाथ शिंदे को जो है वो बिल्कुल एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है वो ठिकाने लगा देगी, जिसको कहते हैं हिंदी में बर्फ में लगा दिया। क्योंकि अब जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग या अपनी नाराजगी जाहिर करी थी वो खुलेआम है, और एक बार अगर नाराजगी के बीच पड़ जाते हैं तो इस स्थिति में हमेशा आपके सामने एक चैलेंज रहेगा कि ये कब जाकर के रूठ जाए और कब जो है नया जो है कोई पॉलिटिकल स्टंट कर दें। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये बड़ी एक समस्या रहती है कि कौन सी पार्टी के मतलब जिनके साथ आपका अलायंस है, कौन सा नेता नाराज हो जाए, क्योंकि अभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है और अलायंस की सरकार है महाराष्ट्र। लेकिन जवाद साहब, राजनीति में ये भी तो कहते हैं ना कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलता है, सब कुछ चलता है, परिस्थितियां सबसे पावरफुल होती हैं। देखिए उस वक्त को भी याद कीजिए जब सीएम थे देवेंद्र फडणवीस, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी स्वीकारा था। तो परिस्थितियां सबसे पावरफुल होती है राजनीति में। हाँ, गए तो सुनने में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई थी कि मिलने तो जरूर गए थे अमित शाह से एकनाथ शिंदे साहब, लेकिन मायूस ही लौटे होकर के। लेकिन अब अगर कोई उनको मंत्रालय ऐसा उनके मत मुताबिक या उनके विधायकों के अकॉर्डिंग उनको ना मिल पाए, या मिनिस्ट्री में या स्टेट मिनिस्ट्री के अंदर कोई ना जैसे वो पद चाह रहे मिल पाए, ना मलाईदार जिसको कहते हैं कि आपको जो मंत्रालय ना मिल पाए, तो एक बड़ी नाराजगी जो है विधायकों के बीच भी आप देखने को आने वाले वक्त में मिलेगी। रीजन क्या है, अभी आप उधर देखेंगे अजीत दादा पवार वो भी रस्म कशा में लगे हो, हालांकि वो डिप्टी सीएम के पद से जरूर संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अजीत दादा पवार को कौन से जो मंत्रालय है, बड़े मंत्रालय हैं, वो किसको मिलते हैं। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि गृह मंत्रालय किसको दिया जाएगा, तो एकनाथ शिंदे को मुझे नहीं लगता कि वो गृह मंत्रालय दिया, पहले भी नहीं था, वो डिप्टी सीएम फडणवीस साहब के पास था और अब आज तो मुख्यमंत्री। लेकिन नाराज जो है वो मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर होंगे तो विधायक जो है वो बड़े ज्यादा नाराज होंगे, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा इस चुनाव के अंदर खर्च करा है, जिस तरीके से बड़ा जबरदस्त सा मुकाबला था, जिसका खर्चा हुआ होगा तो उसको तो कुछ ना कुछ मंत्रालय चाहेगा होगा। बगैर मंत्रालय चाहे हुए या चीजें चाहे हुए कहाँ से नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब जहां तक मिनिस्ट्री की बात की जाए तो मिनिस्ट्री तो ठीक ठाक सामने आ रही हैं। अब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा मिनिस्ट्रीज रहेंगी। 20 शायद बीजेपी, 12 शिवसेना शिंदे को मिल रही है और 10 एनसीपी। तो मुझे लगता है कि जो संख्या बल है उसके हिसाब से कम से कम इसमें तो उनको नाराजगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। संख्या बल के हिसाब से ठीक ठाक मिनिस्ट्रीज मिल रही है। रोहित भाई, दो चीजें तो तय हो गई। एक तो पहले भी संख्या बल नहीं था, जब पार्टी तोड़ी गई उसके बाद एकनाथ शिंदे की पार्टी के सबसे मतलब विधायक नहीं थे, उसके बावजूद उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे कि मैंने इतना अच्छा काम कराया, मैंने ये जो है योजना स्टार्ट करी, मैंने लाडली बहन योजना स्टार्ट करी, उसमें जो है महिलाओं को डाला। और इतनी अच्छा मुख्यमंत्री काम करने के बाद आपने मुख्यमंत्री ही बदल दिए। या तो ये मानिए कि मुख्यमंत्री ने अच्छा काम नहीं करा इसलिए आप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि राजनीति में परिस्थितियां बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं, इंसान से ज्यादा पावरफुल परिस्थितियां होती हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि खींचतान रहेगी। डॉक्टर अविनाश शर्मा के पास में चल रहा हूं। डॉक्टर अविनाश, आप देख रहे हैं कैसी कुछ खींचतान आप अभी देख पा रहे हैं? अभी तो शपथ भी नहीं हुई है, क्या खींचतान वाली सरकार साबित होगी? देखिए, जब ये गठबंधन हुआ था तब उस गठबंधन में बिल्कुल ये स्पष्ट तौर पे था कि जिस भी पार्टी की सीटें ज्यादा आएगी, और ये जो सीटों का जो लेकर के बंटवारा भी किया गया था, तो उसी हिसाब से ये सारी चीजें हुई है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है, पहली बात। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि जब देवेंद्र फडणवीस पहले जब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से वो डायरेक्ट डिप्टी सीएम के पद पर भी वो एकनाथ शिंदे की सरकार में रहे। तो इस प्रकार की अनगल बातें तो मैं नहीं समझता कि है। ये ठीक है, राजनीति में परिस्थितियां देख करके बहुत कुछ डिसाइड किया जाता है। और आज भी मैं समझ रहा हूं कि अभी थोड़ी देर बाद शाम 5:30 बजे आप और हम सभी देखेंगे कि एकनाथ शिंदे, अजीत पवार तो पहले से भी संतुष्ट थे और संतुष्ट एकनाथ शिंदे भी हैं। बट हाँ, कुछ विभागों को लेकर, जैसे वित्तीय विभाग और आपका गृह विभाग, और इसको लेकर के तो ऐसा ज्यादा कुछ ही नहीं है। बैठ के अगर बात की जाए, जैसे कल
आपके देवेंद्र फडणवीस भी इनसे लगभग 1 घंटा बैठ करके इनसे बातचीत की थी कि कौन सा विभाग दिया जाएगा, क्या है। तो आने वाले कुछ दिनों में विभागों का बंटवारा भी बड़े आराम से और निश्चित तौर पर और बहुत एक बढ़िया तरीके से होगा और महाराष्ट्र की जनता इसका लाभ उठाएगी।